भगवत गीता का सारे इस अध्याय के अंदर दिया गया है। तो अभी तक 11 नंबर श्लोक से जो हमने पढ़ा था, यहाँ से भगवान ने बोलना शुरू किया था अर्जुन को। और सबसे पहले बेसिक ज्ञान बता रहे हैं। तो भगवत गीता का बेसिक ज्ञान क्या है? बेसिक सब भगवत गीता या किसी भी स्पिरिचुअल नॉलेज का बेसिक क्या होता है? आत्मा के बारे में, सोल के बारे में। पहले तो पता तो चले हम कौन है, फिर हम क्या है, क्या करना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन, वो सब बाद में। पहले हम कौन है ये तो पता चले। हम जरूर सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि हम क्या है, हम शरीर है। तो शरीर के रूप में हमारी एक आइडेंटिटी हम सोचते हैं। लेकिन शरीर के अलावा भी हमारी एक आइडेंटिटी है, उसको बोलते हैं सोल। SOUL, सोल मतलब आत्मा। इस श्लोक में उसको बताया गया, देही देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में तथा फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तो जो धीर व्यक्ति है शरीर के परिवर्तन से मोहित रहता है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। जितने भी जीव हैं क्या है, आत्मा है। व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। आप एक अलग आत्मा है, हम एक अलग आत्मा है, ये आत्मा है। सबके हृदय में जो परमात्मा वो एक है, लेकिन आत्मा सब अलग अलग है। तो हर जीव हृदय के अंदर आत्मा है, परमात्मा है। इंडिविजुअल सोल, ये हमारी आइडेंटिटी है, सोल। शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। आत्मा कभी नहीं बदलती। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, तो वह प्रति क्षण अपना शरीर, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। इस तरह वैज्ञानिकों ने निश्चित किया कि हर हमेशा हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो बदलती है। शरीर के अंदर जो कोशिकाएं, सेल्स बदलती है। और हर 7 साल में नई कोशिकाएं आ जाती है। हर 7 साल में क्या होता है, हर 7 साल में हमारी कोशिकाएं बदल जाती है, पूरा शरीर नया बदल जाता है, नया हो जाता है। वैसे तो हर क्षण बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। और 7 साल में तो पूरा ही बदल जाता है। तो कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध के रूप में, तो इस तरह बदल रहा है। छोटे थे तब अलग फोटो था, अभी युवा थे तब अलग फोटो है, अभी अलग फोटो है, हर 10 साल 20 साल बाद अलग फोटो आ जाएगा। तो हमेशा हमारा हमारा फोटो अलग अलग होता है। तो मान लो हम हमारे बचपन का किसी कोई फोटो उठाएंगे, बचपन का फोटो उठा के हम क्या बोलते हैं, ये कौन है? बताया, किसी को बताएंगे देखो ये मैं हूँ। तो हम तो बदल गए हैं, वो बच्चों वाला शरीर है हमारा। लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं, किसी को बताओ देखो ये मेरे पिताजी है, ये दादाजी है, दादाजी। और ये छोटा सा बगल में ये मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं कि ये मैं हूँ। तो वो बच्चे का शरीर तो नहीं रहा, अभी हमारा शरीर बदल गया है पूरा। 20-25 साल पुराना फोटो है, फिर भी हम उस फोटो, छोटे से फोटो को भी बोलते हैं कि ये मैं हूँ। तो वो मैं तो रहा ही नहीं अब, ना वो शरीर रहा। तो उस में और अभी इस शरीर में कॉमन क्या है? कॉमन है सोल, आत्मा। आत्मा कॉमन है। आत्मा बदलता नहीं है कभी, शरीर बदल जा रहा है, शरीर बदल रहा है। बचपन में था, युवा हुआ, बूढ़ा हुआ। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वो बूढ़ा होता है, ना मरता है, ना उसका जन्म होता है, ना युवा। जब यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और एक शरीर बाद क्या होता है, दूसरे शरीर में चले जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था।
अर्जुन के लिए, इसीलिए भगवान बेसिक्स बता रहे भगवत गीता का, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन तुम शोक क्यों कर रहे हो, कोई नहीं मरेगा। अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, इस तरह नई शक्ति प्राप्त की। कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उस शरीर में उसको कष्ट ही था, शरीर उसका इतना बूढ़ा हो गया था, तो उसमें कष्ट मिल रहा था। अब नया शरीर मिलेगा। कोई पुरानी 1957 की कार चला रहा है, खटारा कार है, उसकी वो कार से ले लें, छीन लेंगे, नया कार देंगे, तो खुश होना चाहिए कि नई कार आई अभी। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार की सुखोपभोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। चूंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। तो जो इस जन्म में तो अच्छा काम करते हैं, भक्त जब करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, इस तरह गीता गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो जो भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक जीवन करते हैं, उन्हें शोक का करने कारण ही नहीं होता है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है, सोबर पर्सन। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। यहाँ पे आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो आत्मा के एकात्मवाद में, तो कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाएगा। ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म में मिल जाएगा, ब्रह्म में मिल गया मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो बताया कि अगला अगला शरीर होगा फिर से, इस जन्म में जो कर्म किया उसके अनुसार अगला जीवन होगा, ब्रह्मलीन नहीं होने वाला। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन उसी से निरक्षर कहा जाए। तो आत्मा क्या है, भगवान का एक अंश है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, भिन्न अंश है, भगवान का एक भिन्न अंश है। एक होता है स्व अंश, एक है भिन्न अंश। स्वांश होते हैं भगवान के अवतार, एक है भिन्न अंश होते हैं जीव, नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना। तो व्यक्ति अगर मुक्ति हो गई, मुक्ति के बाद भी हम वैसे के तैसे बने रहेंगे, आत्मा आत्मा ही रहेगी। वो अभी भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में चले जाएगा। तो दूर से लगता है कि वो चला गया, जैसे मान लो एक हरा तोता है, जाके एक हरे पेड़ में बैठ गया, तो ऐसा नहीं कि अब तोता दिख नहीं रहा है, हरे पेड़ में बैठ गया, अभी तोता पेड़ बन गया। ऐसा नहीं बोल सकते, अभी भी है वो पेड़ में, उसका अस्तित्व है। लेकिन पहले वो उड़ रहा था इधर उधर, अभी वो पेड़ में बैठ गया, अपने स्थान पर चला गया। तो जीवात्मा भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है, आध्यात्मिक जगत में चले जाएगा तो वो एक नित्य एक आनंदमय स्थिति में रहेगा। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। मुक्त होने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से, सूर्य तथा चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। तो जीव और भगवान दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग गुण हैं, एक ही स्तर नहीं है, समान नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है।
ये पहला श्लोक, एक श्लोक हमने पढ़ा। नेक्स्ट श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो अनित्य स्थाम स्थिति क्षस्व भारता। ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। इसमें भगवान बोल रहे हैं ताम स्थिति क्षस्व भारत, एक अच्छा शब्द आया, ताम स्थिति क्षस्व भारत। जस्ट ट्राई टू टॉलरेट, इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट ट्राई टू टॉलरेट, जस्ट ट्राई टू टॉलरेट, सहन करो। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन कर लो। भगवान बोलना चाह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जीवन में परिस्थिति आएंगी, सुख और दुख का, कभी सुख कभी दुख, क्षणिक है दोनों, बदलते रहते हैं। सर्दी गर्मी, अभी बहुत सर्दी है, गर्मी आ जाएगी कुछ समय बाद, बदलेगी। अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, परेशानी हो रही है, फिर गर्मी बहुत हो जाएगी तो भी उमस हो जाएगा, बहुत समस्या होगी। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, इसको क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। जो धीर व्यक्ति वो सहन कर लेता है। इसका बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। सुख आएगा दुख जाएगा, सुख आएगा सुख जाएगा। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ फरवरी में के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। अभी के लिए हम जनवरी में ही पढ़ रहे हैं। जनवरी के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जनवरी में स्नान के लोग हैं जो ठंड ऐसी सीजन में नहाते ही नहीं है, विशेष रूप से जो हॉस्टलों में रहते हैं, नहाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कुछ लोग हैं नहाते हैं लेकिन 10-11 बजे, जब धूप आ जाएगी अच्छे से धूप में बैठ के नहाएंगे। कुछ है जो 7-8 बजे के आसपास नहाते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास कौन है? प्रातः काल मंगल आरती से पहले स्नान कर लेंगे तो बेस्ट है। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। नियमों का पालन करना है तो झिझकना नहीं चाहिए, उस कष्ट को सहन करना चाहिए। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। मई जून की गर्मी में भी भोजन पकाना, विशेष रूप से चूल्हे के पास। आज गांव में गैस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चूल्हे के पास वो बनाना, चूल्हे के पास रोटी बनाना, तो बहुत बहुत गर्मी लगती, पूरा पसीना पसीना आ जाता है। ये ठंड के सीजन में चूल्हे के पास रोटी बनाना बहुत अच्छा है। पूरा कोई ठंड नहीं लगेगा। यहाँ तक कि बाकी घर के लोग भी सब चूल्हे के आसपास ही बैठे रहते हैं, तो चूल्हे के आसपास बैठे रहते हैं, उधर अच्छा हीट रहती है, गर्मी रहती है चूल्हे के सामने। हमारे घर में जब पुराना घर था, चूल्हे पे रोटी बनती थी, गैस वेस था नहीं, तो चूल्हे के सामने में एक बहुत अच्छा जगह था। ठंड के सीजन में उधर बुकिंग रहती थी, एक उठता था दूसरा व्यक्ति बैठता था, फिर तीसरा बैठ देता। हमेशा वो जगह फुल रहती थी, कभी खाली नहीं रहती थी, क्योंकि उसका डिमांड है। क्योंकि जब गर्मी का सीजन आता है चूल्हे के सामने कोई नहीं बैठता था, खाली रहती थी वो स्पेस हमेशा। तो उस जगह पे वो जगह कोई नहीं बैठता फिर वहां, चूल्हे में जलाने का सामान रखा रहता था। लेकिन जब गर्म ठंड का सीजन आता तो सामान सब हटा हट जाके वो जगह स्पेस बस बैठने के लिए हो जाता था। तो इस तरह भीषण गर्मी में भी कर्तव्य तो करना ही है, रोटी तो बनाना है, उसको सहन करना पड़ता है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी तरह मंगल आरती में आने में, मान लो घर से मंदिर मंगल आरती आना है 4:30 बजे, तो थोड़ा कम से कम छुट्टी के दिन जो आते हैं बहुत सारे भक्त लोग आते हैं यहाँ से भी। क्लास में भी है कुछ भक्त लोग जो मंगल आरती में आते हैं,
छुट्टी के दिन। तो बहुत कष्ट होता है, आसान नहीं है सुबह सुबह जल्दी जागना। मंदिर में तो 4:30 पे रिपोर्ट करना है, यानी घर से 4 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके 4:30 पे मंदिर में पहुंचेंगे, और आधा घंटा पहले। तो असुविधाएं होती हैं, लेकिन उसको भी करना चाहिए कभी कभी। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तो युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अब युद्ध करने में सामने में परिवार वाले आ गए, युद्ध करना ही पड़ेगा, तो कर्तव्य है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपने माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। भारत, अर्जुन का एक नाम भारत भी है, क्योंकि वो भरत का वंशज है। दोनों ओर से उसको महान विरासत है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व पड़ता है। तो अर्जुन की माँ और पिता दोनों तरफ से उसके नाम दिया भगवान ने, क्या बताएं। ये शब्द में आया कौन्तेय और भारत दोनों शब्द। ताम स्थिति क्षस्व भारत, हे भरत, मात्रा स्पर्श काम कौन्ते, ऊपर में कौन्तेय आया, नीचे में भारत। ऊपर में माँ की तरफ से एक नाम दिया कौन्तेय, कुंती के पुत्र, नीचे भारत बोला। तो माता और पिता दोनों तरफ से अर्जुन की एक बड़ी विरासत है, 6 परिवार है, और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। बड़ी विरासत में जन्म हुआ है तो बड़ा कर्तव्य आता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। अर्जुन इसलिए युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। तो आप सबके लिए एक टास्क है, यहाँ पे जिस तरह प्रभुपाद ने दो दो उदाहरण दिए कि किस तरह हमें सहन करना चाहिए इसी चीज में करते हुए निर्वाह। अत्यधिक ठंड पड़े तो भी स्नान करना चाहिए। एक गृहिणी को ग्रीष्म ऋतु में भी भोजन बनाना चाहिए। इसी तरह और क्या क्या भक्ति भक्ति के कार्यों में ऐसे क्या क्या कर्तव्य आते हैं जिसे हम सहन करके वो कर्तव्य कर लेना चाहिए, और क्या क्या हो सकते हैं। आपको कुछ याद आ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं इसी तरह का सेम, मतलब जिसे हमें करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और उसको सहन करते हुए करना चाहिए उस कार्य को। तो आपको कोई आ रहा है इस तरह विचार सोचने में, आप शेयर कर सकते हैं। कभी कभी रीडिंग के साथ हम इस तरह टास्क भी देंगे ताकि आप एक्टिव रहे। तो हमें जब करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब तो करना चाहिए, कभी कभी जब करने की इच्छा नहीं होती है तो फिर भी करना चाहिए। वो हमारे प्रिस्क्राइब्ड राउंड है, तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, और सुबह ही करेंगे तो बहुत अच्छा है। बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, एग्जाम आ गई तब तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन कर्तव्य निर्वाह के लिए पढ़ना पड़ता है, कहीं कहीं कर्तव्य निर्वाह नहीं होता है। माता पिता के डर से पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। जो और छोटे रहते तो स्कूल भी जाने की इच्छा नहीं होती, मजबूरी में जाना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह इच्छा नहीं होती अगर 4-5 बजे उठने का अगर बोलेंगे, बहुत कठिन होता है उठना, लेकिन उठना चाहिए। उसके लिए जल्दी ही सोना चाहिए, नहीं तो सोएंगे 3-4, 1-2 बजे, फिर सोचे कि हम जल्दी उठ जाएंगे, संभव नहीं है। जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए।
ठीक है, शायद नहीं आ रहा आपके माइंड में ज्यादा। आए तो आप शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के युग। तो इससे पहले बताया था कि वो धीर व्यक्ति है, सहन कर लेता है। वो धीर व्यक्ति क्या करता है, वो टॉलरेट भी करता है, सहन भी करता है। मोह को प्राप्त नहीं होता, वो सहन कर लेता है। और यहाँ पे बताया कि सो अमृतत्वाय कल्पते, जो इस तरह का धीर व्यक्ति है वो मुक्ति के योग्य है। सुख दुख में विचलित नहीं होता है, समभाव रहता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण अवश्य करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करके तथा पति और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तथा अर्जुन को क्षत्रिय धर्म में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान ने चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। यहीं रखते हैं, कल हम इससे पढ़ेंगे। 16 नंबर श्लोक से कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।